बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? थंबनेल से तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि ये ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो है। अच्छा, ये क्रिस्मा का बड़ा हिट कोड गया है और ये सारे आर्टिकल्स तब बाय किए जाते हैं जब इनकी प्री बुकिंग अभी लॉन्च भी नहीं हुए होते। तो खैर बड़ा प्यारा आर्टिकल है। इस तरह ओवरलैप में नेकलाइन बनाया गया। ये एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी साथ में दी गई थी जो आपको दिख रही है फूल वाली, और साथ में जो मल्टी कलर में लूप्स बनाए गए हैं वो सिल्क लेकर इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है क्योंकि ये कलर शॉल में आ रहे हैं। डॉट्स डॉट्स में ये सूट दिया गया है और पोल्का डॉट में सूट वैसे ही प्यारा दिखता है। तो खैर ये मैंने 2 से 3 क्लाइंट्स के लिए स्टिच करवाया, कोशिश किया डिफरेंट तरीके से स्टिच करवाया जाए। ये पैच दिया गया था जिसके दरमियान में से सारी ऑर्गेन्जा उड़ा दी गई है और इस तरह लूप्स के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। चलते हैं इसके दामन को देख लेते हैं। अच्छा, पहले हम चेक कर लेते हैं इसके स्लिट्स। चौक पर इस तरह लेस लगाई गई है, साथ में लूप्स बनाए गए हैं जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। अच्छा, क्योंकि ब्रांड का कपड़ा थोड़ा सा कम होता है और जिनकी लॉन्ग लेंथ है तो उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये पैचेस साथ में दिए गए थे जिसको जॉइंटिंग लेस के साथ अटैच किया गया है जैसे कि आपको दिख रही होगी। और जो नीचे की साइड पे है चौड़ी वाली लेस को लगाया गया है क्योंकि एक तो लेंथ पूरी हो जाए और स्कैलप स्टाइल में जो लेस दी गई है जो इसको कॉम्प्लीमेंट करिए बहुत प्यारी दिख रही है। इस तरह बैक साइड पर भी इस लेस को अटैच कर दिया गया है। मज़े की बात यह है कि सबसे पहले किसी और क्लाइंट के लिए ये लेस ली गई थी और उसकी अभी तक वीडियो भी नहीं आई, बाकी सब की आ चुकी है। तो खैर शलवार को चेक कर लेते हैं। कुंदे वाली शलवार बनाई गई है और थैंक गॉड कि अच्छी खुली डुली शलवार बनी है। बड़ा प्यारा आर्टिकल ये दिख रहा है। चलते हैं शॉल देख लेते हैं। इस तरह कढ़ाई इसकी लॉन्ग वाली साइड पर हुई हुई थी और इसको कटवर्क किया गया है। चेक करें, बड़ा प्यारा कलरफुल सी शॉल की वजह से ये सूट बहुत प्यारा दिख रहा है और जिस तरह स्टिच हुआ है मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि मैंने स्टिच करवाया तो इसलिए, वैसे ही प्यारा दिख रहा है। तो पल्लू की साइड पे भी एप्लिक कर दिया गया है जो पैच दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये सफ़ायर का सूट दिया गया है जो कि कॉटन सॉटन में दिया गया है। बड़ा प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। इस तरह नेक लाइन जो है एप्लिक की गई है जो कढ़ाई दी गई थी। अच्छा, नेक लाइन पता नहीं क्यों इतनी छोटू सा नेक लाइन दिया गया था, जबकि ये ज़ाहिर बात है मेरे क्लाइंट के हिसाब से ये सूट स्टिच होना है तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप आया है, वरना नेक जो है बहुत छोटा बनता। तो खैर इस तरह नेकलाइन को एप्लिक कर दिया गया है जो एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन दिया गया था। ओवरऑल शर्ट पे चिकनकारी हुई हुई है और ये एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी दी गई थी जो यहाँ पर कटवर्क करके एप्लिक कर दी गई है स्लीव्स पर। तो चलते हैं इसका दामन चेक कर लेते हैं। दामन चेक करें कितना प्यारा दिख रहा है। मतलब जिस तरह का ये पैच दिया गया था उसको कट वर्क करके आगे पीछे दामन पर लगा दिया गया। अच्छा चौड़ा पैच दिया गया था, चेक करें। इसको यहाँ पर कट वर्क किया गया और साथ ही साथ एप्लिक करके इसको लगा दिया गया और इस कढ़ाई की वजह से 4 चांद लग गया इस सूट में। यहाँ पर चौक पर इस तरह लेस को लगा दिया गया है। थोड़ा सा कंट्रास्ट में लेस को रखा गया है जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। सिल्क के साथ इसको पलटा दिया गया है। चलते हैं इसकी शलवार देख लेते हैं। सिंपल शलवार बनाई गई है क्योंकि मेरी क्लाइंट को कुंदे वाली शलवारें चाहिए थी तो कुंदे वाली शलवार बनाई गई है। साथ में यहाँ पर सलाइयाँ लगा दी गई हैं। तो खैर चलते हैं इसके दुपट्टे को देख लेते हैं। सिल्क का दुपट्टा था, इंतहाई खूबसूरत आर्टिकल है और प्यारा लग रहा है। इस तरह की लेस को यहाँ पर लगा दिया गया, साथ में सिल्क में पलटा दिया गया है क्योंकि एक थोड़ा सा सिल्क का दुपट्टा ना ज़रा सा होल्ड भी हो जाता।
बाकी जो है बड़ा प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। क्रॉस स्टिच का बड़ा ही हिट कोड गया है। ऑलरेडी मैं एक क्लाइंट के लिए स्टिच करवा चुकी हूँ, ये मेरी सेकंड क्लाइंट है। इस तरह नेकलाइन बनाया गया है। ये पट्टी साथ में दी गई थी जो यहाँ पर कट वर्क करके एप्लिक कर दी गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर बटन्स भी ऐड किए गए हैं जो थोड़े से कुंदन स्टाइल में दिए गए होते हैं। बैक साइड पर बैन रखा गया है एक, तो जिस तरह मॉडल कार्ड पे था उसी तरह बनाया गया है। साथ में इनर को अटैच कर दिया गया है। कॉटन सॉटन नहीं, अम, कॉट कॉटन सॉटन में, हाय हाय नाम भूल गई हूँ। कॉटन सिल्क में इनर लेकर इसको डाई करवाया गया। यहाँ पर ये पैचेस दिए गए थे जिसको कट वर्क करके यहाँ पर एप्लिक किया गया, और साथ ही साथ यहाँ पल्स लगा दिए गए जैसे मॉडल कार्ड पर थे। खैर ये रहा इसका दामन। दामन पे बहुत प्यारी कढ़ाई हुई हुई है। चौक पर हमने इस तरह सेम कलर के साथ लेस को लगा दिया गया। चेक करें कितनी प्यारी दिख रही है। बैक फिनिशिंग के लिए सेम कपड़ा यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये पैच दिया गया था जो यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पल्स भी लगाए गए हैं जैसे मॉडल कार्ड पर था, बिल्कुल उसी तरह इस सूट को बनाया गया है। कॉटन सिल्क यूज़ की गई है। इसमें थोड़ी सी शाइन भी होती है और इस पे कलर बहुत अच्छा आता है, और ये साथ में चिपकती भी नहीं। बैक साइड पर इस तरह जो पैच दिया गया था उसको भी अटैच कर दिया गया है। बहुत प्यारा आर्टिकल ये दिख रहा है, हिट कोड में से एक है। और जो चार चांद लगाए हैं इसके दुपट्टे ने, अभी चल के देखते हैं। शलवार इसकी कुंदे वाली बनाई गई है। दुपट्टा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, चेक करें। इस तरह इस पे कढ़ाई हुई हुई थी सीक्वेंस वर्क के साथ विद पन्नी वर्क, और बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। और जो पल्लू वाले साइड है वहाँ पैच दिया गया था जो एप्लिक कर दिया गया है, और कट वर्क, ये सारा दुपट्टा कट वर्क हुआ है। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी सफ़ायर का बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है। ग्रे कलर में दिया, ग्रे ब्लैक का कंट्रास्ट वैसे ही प्यारा लगता है। अच्छा, मेरी क्लाइंट ने कहा था सिंपल सा स्टिच करवाना लेकिन पट्टी यहाँ लगा देना। जब पट्टी यहाँ पर आई तो टेलर ने कहा पट्टी है, आप बताएं। मैंने कहा नहीं, थोड़ी सी लेस भी लगा लेते हैं तो एक प्यारी सी लुक बन जाएगी। चेक करें, इस लेस को यहाँ पर अटैच किया गया और इससे ये बिल्कुल लुक आ रही है जैसे कढ़ाई की गई है। मतलब कोई इतना प्यारा इसका नेक लाइन लग रहा है ना, बहुत प्यारा दिख रहा है। सिंपल भी करवा सकती थी लेकिन ये इस तरह ज़्यादा प्यारा दिख रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी लेसिंग हो जाए, एक शशके हो जाते हैं। तो खैर इस तरह स्लीव्स बनाए गए हैं। इस पर भी इस लेस को लगा दिया गया है जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। उठा करके अच्छी लगती है मुझे ये वाली लेसेस। कुछ लेसेस ऐसी होती हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। चलते हैं इसके दामन को देख लेते हैं। मेरे गले के साथ बेयर कर लीजिएगा, बोल बोल के गला बैठ गया है। इस तरह जो बॉर्डर दिया गया था उसको जॉइंटिंग लेस के साथ अटैच किया गया है, और साथ ही साथ इस लेस को नीचे दामन पर लगाया गया। चेक करें कितनी प्यारी दिख रही है। खैर मेरे दिल पर तो अच्छी लगी है, बाकी हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना अच्छी लगती हो या भी अच्छी भी लगती हो। बैक साइड पर भी सेम वही पैटर्न बनाया गया, क्योंकि लेंथ का इशू होता है तो आगे पीछे दामन को एक जैसा रखा गया है। साथ में पलटा देकर पाइपिंग की गई है। चेक करें, ब्लैक कलर का पलटा दिया गया है और पाइपिंग कर दी गई है। कुंदे वाली शलवार है, क्योंकि मेरी ये क्लाइंट जो है इनके सारे आर्टिकल्स कुंदे वाली शलवार के साथ बने हैं। और ये रहा इसका दुपट्टा। इसके दुपट्टे का कोई इतना मज़े का प्रिंट है ना, मतलब चेक करें। और लेस चेक करें, ये लेस कितनी प्यारी दिख रही है। जब ऐसे सर पे इंसान दुपट्टा लेता है तो कितना प्यारा दिखेगा। खैर मैं ना पूरा स्केच बना लेती हूँ इंसान का भी और सारा कुछ। कुछ चीज़ें मेरे दिल पर अच्छी लगती हैं तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, और फिर मेरा दिल चाहता है कि वो उन क्लाइंट्स के कपड़ों पे लगाए जाएँ जो मेरे शायद दिल के बहुत करीब करीब है। क्योंकि ये मेरी जैसी क्लाइंट हैं, जब मैं इनके कपड़े दिखाती हूँ तो मुझे हमेशा अपनी अम्मी याद आ जाती हैं, क्योंकि ये वाला साइज़ मेरी अम्मा का है। तो इसलिए चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं।
ये मारिया बी का हिट कोड गया है और बहुत प्यारा आर्टिकल कैमरिक स्टफ़ में है। यहाँ पर इसका नेकलाइन जिस तरह बनाया गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी है एक और क्लाइंट का भी मैंने इसी तरह स्टिच करवाया था, इनका भी सेम उसी तरह स्टिच करवाया गया है। लेसेस के साथ डिज़ाइन किया गया है। ये लेस इसमें ये वाला कलर मिलना बहुत मुश्किल था, इन लेसेस को डाई करवाया जाता है। तो दामन पर भी लेस लगा दी गई है, साथ ही साथ चौक पर चेक करें कितनी प्यारी दिख रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा बेबी टी पिंक सा कलर है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट सा कलर था और इसमें लेस मिलना बहुत मुश्किल था। साथ में कुंदे वाली शलवार बनाई गई है और चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। प्योर शिफॉन का दुपट्टा दिया गया है और ये मारिया बी के एम प्रिंट्स में हिट कोड गया था। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो हिट कोड हैं, हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। किसी को कोई कलर अच्छा लगता है तो किसी को कोई और कलर अच्छा लग जाता है। लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया, फिनिशिंग के लिए सिल्क यूज़ की गई है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी निशात का जो इतना प्यारा आर्टिकल ये बन के मुझे ज़्यादा प्यारा लगा। ओवरलैप में नेकलाइन बनाया गया है और यहाँ पर सिलाइयाँ लगा दी गई हैं, प्लेन फैब्रिक लेकर इस पर सिलाइयाँ लगाई गई हैं जो कंट्रास्ट आ रहा था कपड़ों में। उससे ये होता है ना, एक सारी बात है, क्लाइंट ने कहा सिंपल सिंपल बनाओ, तो सिंपल सिंपल पता नहीं क्यों मैं कहती हूँ सादे सादे कपड़े नहीं होने चाहिए, थोड़े से उसमें स्टाइलिश होने चाहिए। तो इसको कुछ इस तरह स्टाइल किया गया है। बाकी स्लीव्स को सिंपल रखा गया है, कुंदे वाली शलवार है और इसकी शॉल पर कुछ भी करने की नीड नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी इसके कॉर्नर्स बने हुए थे। ये थोड़ी सी क्या बोलेंगे, थोड़े से मोटे स्टफ़ में शॉल दी गई थी, मोटे नहीं, वेस्ट कोस्ट स्टाइल में दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये एथनिक का बड़ा हिट कोड था और बड़ा प्यारा आर्टिकल है। मैंने सेल में बाय किया और ये स्टिच भी मैंने सिंपल तरीके से करवाया, लेकिन ठाठा करके अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके स्लीव्स का पैटर्न डिफरेंट था और सिंपल स्टिच करवाया, लेकिन यकीन माने मेरे दिल पर बड़ा अच्छा लगा है। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ये सारे कपड़े मेरी क्लाइंट को पहनना नसीब करे। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं अल्लाह पाक उन सब को ये सारे कपड़े पहनना नसीब करे, आमीन सुम आमीन। कुंदे वाली शलवार रखी गई है, साथ ही साथ इस दुपट्टे को पीको करवा दी गई थी। अच्छा, पीको ना इनके 2 से 3 आर्टिकल्स पे मैंने करवाई है और डिफरेंट स्टाइल में करवाई है। जब आप डिफरेंट स्टाइल में पीको करवाते हैं तो उसके चार्जेस डिफरेंट होते हैं जो पीको वाले लेते हैं। सिंपल करवाओ तो उसके चार्जेस और होंगे, थोड़ी डिज़ाइनिंग ऐड करो तो कुछ के कुछ हो जाता है। खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी सफ़ायर का बड़ा हिट कोड है, मुझे तो खैर अच्छा लगा है। इसका भी ओवरलैप में नेकलाइन बनाया गया, साथ ही साथ यहाँ जो नेकलाइन पे कपड़ा लगाया गया उसमें सिलाइयाँ लगा दी गई हैं, क्योंकि ये मेरी क्लाइंट को सिंपल चाहिए था तो सिंपल तरीके से, मतलब घर में पहनने के लिए सिंपल तरीके से बनाया गया। थोड़े से बस नेकलाइन को थोड़ा डिज़ाइन कर दिया गया, बाकी तो सिंपल है। स्लीव्स को भी सिंपल रखा गया, दामन को भी, और अगेन कुंदे वाली शलवार है और दुपट्टे पर अलबत्ता मैंने पीको करवा दी थी, अभी दिखा दूँगी नज़दीक से, क्योंकि डिफरेंट स्टाइल में पीको करवाई है मैंने। किसका कुछ धारेदार सा डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन भी बड़ा प्यारा लगता है। 2 कलर की पीको करवाई गई है, चेक करें कितना प्यारा लगता है। तो अगर आप भी इस तरह शॉपिंग करवाना चाहते हैं या फिर स्टिचिंग करवाना चाहते हैं मेरे ज़रिए से, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। वैसे मैं अभी स्टिचिंग के ऑर्डर्स नहीं दे रही और ये तमाम आर्टिकल्स जो हैं मैं ख़ुद स्टिच नहीं करती, टेलर के थ्रू करवाती हूँ। खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। क्रॉस स्टिच का बड़ा ही प्यारा जकार्ड में ये 3 पीस का सूट दिया गया था। इस तरह नेकलाइन बनाया गया है, जैसे जापनीज़ कॉलर होता है ना, ये मेरी क्लाइंट ने सेंड किया था। उन्होंने कहा था कुछ इस स्टाइल का हो, बाकी कुछ चीज़ों को ऐड कर दिया गया, पाइपिंग की गई, साथ में बटन्स ऐड किए गए और बैन रखा गया। बड़ा प्यारा ये लग रहा है और ये सूट भी अनएक्सपेक्टेडली बड़ा प्यारा दिख रहा है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था ये इतना प्यारा होगा।
क्योंकि ये थोड़ा-सा गोल्डन टच के साथ है और बड़ा प्यारा दिख रहा है। इस तरह कंट्रास्ट में सिल्क लिया गया और इस तरह फिनिशिंग कर दी गई है जो आपको दिख रही होगी। प्लेन ट्राउज़र रखा गया, ट्राउज़र सॉरी, शलवार को रखा गया, कुंदे वाली शलवार है और साथ ही साथ इसकी शॉल पर भी सिंपल तरीके से पाइपिंग की गई है जो कंट्रास्ट में इसका जकार्ड का कलर जा रहा है, थोड़ा सा लाइट पिस्ता कलर, उसके साथ इसको कंट्रास्ट किया गया है, पाइपिंग के साथ फिनिशिंग दी गई है। बड़ा प्यारा आर्टिकल दिख रहा है, सिंपल तरीके से स्टिच करवाया और प्यारा दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी क्रिस्मा का 3 पीस का सूट है। ये नेकलाइन साथ में दिया गया था जिसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया। लिलन स्टफ़, वेस्कोस कहेंगे, लिलन कहेंगे, आजकल लिलन का इन्होंने नया नाम निकाला है वेस्कोस। लिलन थोड़ी ढलकी ढलकी होती है और वेस्कोस में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि सूती धागा ज़्यादा मिक्स होता। इस तरह पैच को यहाँ पर अटैच कर दिया गया, स्लीव्स के दरमियान में आपको दिख रहा होगा, आगे ऊपर नीचे प्रिंटेड बॉर्डर है और ये रहा इसके साथ जो कटवर्क बॉर्डर दिया गया था उसको कटवर्क किया गया, साथ में अटैच किया गया, एप्लिक किया गया दामन पर, आगे पीछे दामन पर इस बॉर्डर को लगाया गया। बैक साइड पे ये आई थिंक बॉर्डर दिया गया था स्लीव्स के लिए लेकिन ऑलरेडी स्लीव्स पर लगाया है, तो इस बॉर्डर को कहाँ पर यूटिलाइज़ किया जाए, तो हमने बैक साइड के दामन पे कर दिया क्योंकि हमने ट्राउज़र पे कुछ नहीं किया ना। शलवार पर प्लेन कुंदे वाली शलवार है, साथ में ये एम्ब्रॉयडर्ड शॉल दी गई थी, लॉन्ग वाली साइड पर कढ़ाई हुई हुई थी और ये पैच दिया गया था जो यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये सफ़ायर का 3 पीस का सूट है और बड़ा प्यारा स्टिच हुआ है। सिंपल सा नेकलाइन रखा गया है, जो बॉर्डर दिया गया था उसको यहाँ पर अटैच कर दिया गया, साथ में समोसास बनाए गए हैं प्लेन फैब्रिक के साथ। चेक करें, मतलब कोई इतना प्यारा ये स्टाइल दिख रहा था और मैंने इसका स्टाइल कॉपी किया था जो अभी रिसेंटली ड्रामा ख़त्म हुआ है ना बिस्मिल, उसमें सवेरा नदीम के वार्डरोब में इस तरीके का आर्टिकल इस डिज़ाइन में हैंग हुआ था जिसको मैंने पीछे से कॉपी किया, स्क्रीनशॉट लिया और अपने टेलर को दे दिया। इस तरह चौक पर कटवर्क किया गया है। जब ये शलवार के ऊपर आता है ना तो तब ये बहुत प्यारा दिखता है। चेक करें, ऐसे स्कैलप स्टाइल बोलेंगे, बड़े मज़े का इसका कटवर्क किया गया है आगे पीछे चौक्स पर, तो प्यारा दिख रहा है। शलवार इसकी कुंदे वाली है और सिलाइयाँ लगाई गई हैं और साथ में ये रहा इसकी शॉल और शॉल पर हमने पीको करवा दी और पीको मैंने 2 कलर्स में करवाई है। चेक करें, इस तरह 2 कलर्स में जो यहाँ पर सूट में यूज़ हुए हैं ना, बड़ा प्यारा दिख रहा है। इसमें कुछ और करवाने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे बड़ा स्टाइलिश बना। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी सफ़ायर का लिलन कलेक्शन में आए थे सूट और ये मैंने बाय किए अपने क्लाइंट के लिए, स्टिच करवा के भिजवा भी दिए। ये मेरी यूके की क्लाइंट हैं, उनको मिल भी चुका है पार्सल। इस तरह लूप्स वाले बटन बनाए गए हैं, साथ में बैन नेकलाइन के साथ वी नेकलाइन रखा गया है। प्लेन बाजू है, बाजू पे मतलब किसी लैस वैस की ज़रूरत नहीं है, जो बॉर्डर दिया गया था उसको बाजू पर भी लगा दिया गया, दामन पर भी लगा दिया गया। सिंपल शलवार रखी गई है। कलर चेक करें, कलर कितना प्यारा दिख रहा है, ये कलर भी सर्दियों में बहुत खूबसूरत दिखता है। सिंपल पीको करवाई गई है, चेक करें, इसको थोड़े डिफरेंट स्टाइल में करवाया गया है। कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा है, आर्टिकल बहुत प्यारा दिख रहा है, कलर बहुत प्यारा है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये कलर भी ऐसा ठाक करके मेरे दिल पर अच्छा लगा, 2 पीस का सूट था और इस तरह नेकलाइन बनाया गया, इसका थोड़ा सा वी शेप में बनाया गया, जो बॉर्डर दिया गया था उसको यहाँ पर अटैच किया गया, साथ में टिच बटन भी लगा दिया गया है कि अगर तंग हो तो आराम से गर्दन से गुज़र सके। प्रिंट बहुत प्यारा है और बड़ा प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। इस तरह जो एम्ब्रॉयडर्ड सॉरी जो प्रिंटेड बॉर्डर दिया गया था उसको स्लीव्स पर अटैच कर दिया गया, कुंदे वाली शलवार बनाई गई, पांचों पर इस तरह स्ट्रेट सिलाइयाँ लगा दी गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं।
ये भी सफ़ायर का 2 पीस का सूट है और यकीन मानिए जब मैं ये पार्सल डिस्पैच कर रही थी, तो इनकी शॉल्स ढूँढ-ढूँढ के मैं पागल हो गई। फिर मैंने अपनी क्लाइंट से पूछा क्या इस इनके साथ शॉल्स थी? तो उन्होंने कहा नहीं ये 2 पीस के सूट हैं। तो ऐसा भी होता है, जो प्रिंटेड बॉर्डर दिया गया था उससे पाइपिंग में नेकलाइन बनाया गया और अटैच कर दिया गया। सिंपल सा रखा गया है, प्यारा, क्योंकि घर में पहनने के लिए सूट जो है सिंपल तरीके से उन्होंने स्टिच करवाए हैं, जो कि प्यारे दिख रहे हैं। तो खैर कुंदे वाली शलवार इसलिए सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि क्लाइंट्स अच्छे तरीके से अपने कपड़ों को देख लें। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। थैंक गॉड कि मुझे मेरा दिमाग अच्छा हो गया, मुझे सारे ब्रांड्स याद रहना शुरू हो गए हैं। जलबरी का ये 3 पीस का सूट है और सिंपल सा इसका नेकलाइन बनाया गया विद पाइपिंग के साथ, गला है और बैंड रखा गया वी के साथ। प्यारा आर्टिकल है जलबरी का, क्योंकि मुझे स्टफ़ इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि बहुत बारीक होता है। लोन के ये सूट दिया गया था जो मैंने अपनी क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया। सिंपल सा स्टिच करवाया सिर्फ पाइपिंग के साथ, क्योंकि घर में पहनने के लिए उनको सिंपल चाहिए थे, तो सिंपल सिल्क के साथ पल्टा दे दिया गया है और उससे क्योंकि फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। दरअसल मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर क्लाइंट को मैं उनके हिसाब से सेटिस्फाई कर सकूं। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर फिर भी कभी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए माजरत। एक अकेली जान और काम बेशुमार, मुझे इस काम के साथ घर को भी देखना होता है क्योंकि ये सब कुछ मैं अकेले मैनेज करती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी जलबरी का 2 पीस का सूट है और इसको सिंपल तरीके से स्टिच करवाया। वाइट के ऊपर पर्पल लाइट एंड डार्क की टोन में प्रिंट दिया गया है, साथ में ज्वाइंटिंग लेस के साथ इसका नेकलाइन बनाया गया है। सिंपल तरीका रखा गया, कोई शशके नहीं किए गए, सिर्फ ज्वाइंटिंग लेस यूज़ की गई है स्लीव्स में। और जो बॉर्डर दिया गया था वो आगे कफ की साइड पर लगा दिया गया है। वैसे कोशिश तो पूरी की गई है कि लेंथ को पूरा रखा जाए, क्योंकि जलबरी ये जो है इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा नहीं था, तो लेंथ थोड़ा सा निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो कुंदे वाली शलवार थी वो निकाला जाए। और मेरे ख्याल में जलबरी मैं किसी भी क्लाइंट को रिकमेंड नहीं करूँगी, मुझे फैब्रिक अच्छा नहीं लगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल देखते हैं। ये सफ़ायर का 3 पीस का सूट है, लूप्स के साथ नेकलाइन बनाया गया है। लूप्स सिल्क में रखे गए हैं जो कंट्रास्ट कर रहा है इसको। पाइपिंग वाला नेकलाइन है 5 शेप में, और क्योंकि जो कंट्रास्ट इसके साथ जा रहा था उसी को फॉलो किया गया है। जो बॉर्डर दिया गया था वो दामन पर लगाया गया है, एक तो लेंथ पूरी हो जाए, बाकी फिनिशिंग के लिए सिल्क यूज़ की गई है पाइपिंग के साथ। और क्योंकि इसके साथ इसका कंट्रास्ट अच्छा लग रहा था, प्लेन शलवार रखी गई है, साथ में सिल्क के साथ ही पाइपिंग वाला दुपट्टा बनाया गया है। चेक करें, इसका कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा दिख रहा है। अगर आप भी इस तरह शॉपिंग करवाना चाहते हैं या फिर स्टिचिंग करवाना चाहते हैं, तो ये तमाम आर्टिकल्स मैं ख़ुद नहीं स्टिच करती, टेलर के थ्रू करवाती हूँ। मैं एज आ सर्विस प्रोवाइडर काम करती हूँ, एज आ फैशन डिज़ाइनर, क्योंकि मेरे पास डिग्री है तो क्यों ना उसको यूटिलाइज़ किया जाए। अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए ये तमाम कपड़े मैं डिज़ाइन करती हूँ और टेलर को समझाकर आप लोगों के लिए स्टिच करवाती हूँ। मोस्टली मेरे क्लाइंट ओवरसीज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए आप मेरे सर्विस चार्जेस भी देंगे प्लस टेलर की स्टिचिंग भी देंगे, तो सूट आपको कॉस्टली पड़ेगा। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑन होने से आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगी। हाय हाय मेरे भी दिमाग की दही हो गई है, क्या उससे क्या बोल रही हूँ। तो खैर ये तमाम आर्टिकल्स डिस्पैच हो चुके हैं और इसमें से काफ़ी आर्टिकल्स मैं दूसरी वीडियोस में भी शेयर कर चुकी हूँ, उनके लिंक मैं यहाँ पर डाल दूँगी, आप चेक करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।